हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। ये एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा क्लो रीजनिंग में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है घड़ी। घड़ी के विषय में नंबर 1 पर हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या रहते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और जो आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम रहने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम रहने वाला है, उसमें क्या क्या क्लोक से आता है उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहले नंबर पर हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की, दूसरे नंबर पर हम वाटर इमेज, तीसरे नंबर पर हम मिरर इमेज की, और चौथे नंबर पर एंगल की बात करेंगे, और 5वें नंबर पर हम बात करेंगे मिसलिनियस की। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए इतना हम बिगाड़े दे रहे हैं। ठीक है, घड़ी में सुइयां जो होती हैं वो होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3। यहाँ पर हमने 2 इसलिए बनाई हैं। हमें यूज किसका करना होता है? हावर वाली का। जो छोटी सुई होती है वो हावर वाली होती है, जो बड़ी सुई होती है वो होती है मिनट वाली। ठीक है, हावर का मतलब घंटा होता है, और जो इनके बीच का कोण होता है, टोटल जो कोण होता है वो होता 360 डिग्री का। ठीक है, और इसमें जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 12। तो एक संख्या के बीच, मतलब 2 संख्याओं के बीच कितना कोण बनेगा? वो होगा 360/12। ठीक है, 12 तियाँ 36, 30 डिग्री। तो 2 संख्याओं के बीच जो कोण बनेगा, 12 और 1 के बीच जो कोण बनेगा, 12 और 1 के बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। और पूरे में 30 डिग्री के बनेंगे तो 12 तियाँ 36, 360 डिग्री का टोटल कोण हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम अगर चर्चा करें, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी, मिनट की सुई में, मिनट वाली सुई में 1 मिनट में कितना कोण बनता है? तो जो मिनट की सुई होती है ये 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1 मिनट बाद ये सुई यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो पूरा कितने का होता है? 30 डिग्री का। और इसमें खाने कितने होते हैं? 5 मिनट का अंतराल होता है इसमें। तो 30 को भाग हम दे देंगे 5 से, 5 छक्का 30। जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करें घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? तो जो घंटे वाली सुई है वो भी 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। 1 घंटे में ये सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी, तब ये हावर पूरा हो जाएगा। और 1 मिनट में घंटे की सुई जो कोण बनाती है वो बनाती है आधा डिग्री। घंटे वाली सुई है 1 मिनट में, कौन सी सुई है? घंटे वाली। कितने मिनट में? 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, यदि आपसे इस तरीके से भी यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी कभी कि एक घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई एक घंटे में 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएंगे? अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब कह रहा है 1 घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई कितना बनाती है? आधा डिग्री। और मिनट वाली कितना बनाती है? 6 डिग्री। तो 6 डिग्री से हम माइनस कर देंगे, मतलब घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ पे पहुँचेगी, मिनट वाली भी यहाँ पे पहुँचेगी। लेकिन जब घंटे वाली चलेगी, मिनट वाली यहाँ पहुँचेगी, तो 1 मिनट में तो कितना बनाएगी? 5.5 डिग्री, क्योंकि आधा डिग्री इससे कम हो जाएगा। आधा डिग्री का मतलब बहुत छोटा अंतराल। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो चलते हैं हम
ये तो रही आपकी बेसिक बातें। इसके अतिरिक्त भी हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दे रहे हैं। 22 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण है, 24 घंटे में, सॉरी एक दिन में कह सकते हैं, 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में 90 अंश का कोण, मतलब 90 अंश का कोण जैसे ये सुइयाँ हैं, इस तरीके की जब सुइयाँ होती हैं तो 44 बार, कितने बार? 44 बार। एक दिन में 90 डिग्री का कोण 44 बार बनाती हैं। और वहीं बात करें एक दिन में 180 डिग्री का, 180 डिग्री का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सुइयाँ जब इस दिशा में होती हैं, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं तो ये जो कोण बनता है 22 बार बनता है। 180 डिग्री का जो कोण है ये 22 बार बनता है। ठीक है, ये रहे आपके बेसिक कंसेप्ट। और जहाँ पर जैसे ये लिखा है और इसके ऊपर एक इस तरीके की लकीर खिंची हुई है तो इसका मतलब है 1 मिनट, फिर इस तरीके के पॉइंट रखे हैं और 2 लकीरें खींची हैं तो इसका मतलब हो जाता है 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, और हावर को इस तरीके से लिखेंगे 1 घंटा 1 मिनट 5 सेकेंड, इस तरीके से दर्शाएंगे। आई होप आप लोगों को सारी बातें एक एक करके क्लियर हो रही होंगी और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन से पहले हम जो बात है करेंगे वाटर इमेज की, वाटर इमेज की। ठीक है, हमने इसे WI से डिनोट कर दिया, वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या है, पूछा जाता है जैसे किसी घड़ी में हमें टाइम दे दिया गया, बजा है 7:10, किसी घड़ी में हुआ है 7:10, तो बताओ इसका पानी में प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब 7:10 किसी घड़ी में बजा है, ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर 7 होता है, अब 10 7 है, ये सुई यहाँ पर और 10 वाली सुई यहाँ पर होगी, नीचे पानी दे दिया है। अब बताओ इसकी पानी में क्या टाइम रहा होगा, क्या बनेगा। तो इसमें आप किस तरीके से दर्शाएंगे, आप वहाँ पर चित्र नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला में बताया दे रहा हूँ, उस फार्मूले से आप सारे क्वेश्चंस हम बेसिक बताएंगे। बेसिक बताने में बहुत वक्त लगेगा, हमें इस समय वो पढ़ना है जो हमारे 15 दिन में तैयार भी रहे और हमारे एग्ज़ाम में भी आए। हमें इतना पढ़ना है कि जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें और हमें क्वेश्चन पूरी तरीके से हल करके आएँ और हमें एक नंबर अपना लेकर आएँ, ना कि उसे माइनस मार्किंग में छोड़ कर आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फार्मूला होते हैं। कौन कौन से फार्मूला होते हैं? फार्मूला नंबर 1, जब टाइम दिया जाएगा तो आप उसे इससे माइनस कर देंगे तो वाटर टाइम आ जाएगा। वाटर इमेज का जो टाइम आएगा वो 18:30 से माइनस कर देंगे। अब 18 कहाँ पर बजते हैं तो आपसे बात कर लेते हैं। अब यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर आएगा 13 यहीं से, और 13 का मतलब हो जाता है शाम का, मतलब PM। 13 फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक है, इस तरीके से टाइम चलता रहता है। और इसके अतिरिक्त एक फार्मूला होता है 17:90, इससे हम माइनस कर देंगे। अब 17:90 का यूज कब होगा? जब टाइम इससे बड़ा दे दिया जाएगा, मतलब दे दिया गया। अब हम इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था तो इसे हम 18:30 घटाएंगे। 18:30 से कैसे घटाएंगे? अब देखो, ये जो फार्मूला हैं दोनों, ये लोग आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जो आप अपना नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप इसे लिख लेंगे। तो क्या हम करते हैं, ये देखो, इसे हम पहले मिटाए दे रहे हैं। 18:30 से हम इसे माइनस कर देंगे, 7:10 हुआ है 20, 18 में से 7 गया 11, तो 11:20 हो गया। ठीक है, 11:20 पानी में जो आपका इमेज बनेगा वो हो जाएगा 11:20। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करें 17:90 से कब घटाया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 7:35,
तो पानी में क्या बनेगा, 30 से 35 जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 1790 से घटाएंगे, 1790 से कितना, 735, ठीक है 735 हुआ। अब 735, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 17 में से 7 गया 10, 10 55, ये हमारा टाइम हो जाएगा। अब इसके बाद वाटर इमेज आपका समाप्त होता है। इसी तरीके का वाटर इमेज से क्वेश्चन बनेगा। जो क्लॉक की क्लास है हम ज़्यादा लंबी ना रखकर बहुत छोटी क्लास में सारा कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। हम ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, हम वही आपको बताएंगे जो आपके UP SSC PET एग्ज़ाम में आगे आने वाली डेट 16 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने वाला है। अब बात करें मिरर इमेज की, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, मिरर इमेज की बात करें। अब जैसे आपको दे दिया गया कोई घड़ी है, घड़ी में 3 बज गया है, तो मिरर में उसका टाइम क्या होगा मिरर में। अब मिरर में क्या होता है, जिस तरीके से देखते हैं मिरर में वही वापस दिखाता है, तो 12 तो बदलेगा नहीं, तो मिरर जो है वो इस तरीके का दिखाता है ना वापसी में, ठीक है। वाटर इमेज, तो इस तरीके से हम हर बार में क्वेश्चन में तो नहीं बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी फार्मूला है, वो फार्मूला हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या फार्मूला है, वो सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला है मिरर इमेज के लिए। आप इसे माइनस कर देंगे 1160 में से, और ये माइनस कर देंगे 2360 से। 2360 से क्यों, 1160 से यदि हम 12-15 का टाइम निकलवाएंगे, घड़ी में 12-15 हुआ है तो मिरर इमेज क्या होगी, तो 12 में से 11 से 12 जाएगा तो माइनस का आएगा, इसलिए 11 से नहीं हम फिर उसे 23 से माइनस करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि किसी घड़ी में 10:15 हुए हैं, तो यह मिरर इमेज में कैसा टाइम दिखाएगा। तो 10:15 हुए हैं तो इसे हम 11 से ही माइनस कर देंगे, 1160 से माइनस करेंगे 10:15 को, ठीक है। माइनस किया तो बचा 45, 1:45। यदि हम इसे, मिरर इमेज का मतलब है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। शीशे में इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो उसमें बनेगा 1:45, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर अगर दे दिया जाए 12-15 हुआ, तो इसे हम 11 से तो घटा नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसे हम 23 से घटाएंगे, ठीक है, 23 से घटाएंगे 2360 से। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम 12-15, 11 से तो 12 जाएगा नहीं क्योंकि माइनस में आएगा और उत्तर माइनस में मान्य नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे 2360 से घटाएंगे। 15 गया 45, 23 से गया तो 11:45, ठीक है, 11:45 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एंगल की, एंगल, ठीक है, एंगल के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। एंगल से रिलेटिव क्या क्वेश्चन आते हैं, एंगल का मतलब होता है कोण। कोण से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ मैं ये फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसी फार्मूले से रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% मिलेगा यदि क्लॉक का क्वेश्चन आता है और एंगल पूछता है तो। अन्यथा की स्थिति में एंगल उसके अतिरिक्त कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। तो बात कर लेते हैं एंगल की। ये आपका 3 नंबर है। बहुत छोटे वीडियो में बहुत सारा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल, इसके लिए एक बेसिक सा, जैसे हमसे पूछ दिया गया किसी घड़ी में 7:15 हुआ है तो इनके बीच कोण क्या होगा, तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कोण क्या होगा। जैसे ये घड़ी बनी है, इसमें अगर 7:15 की बात करें तो 7:15 यहाँ पे होगा। अब ये कोण बताओ, या बड़ा कोण भी पूछ सकता है, छोटा कोण भी पूछ सकता है, तो फिलहाल यही कोण पूछता है, ठीक है। अब 7:15 हुआ है तो ये यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी, तो इनके बीच कोण क्या होगा। इस कोण को हम
ऐसे तो गिन नहीं सकते, क्योंकि 30 हम ऐसे गिनेंगे बहुत टाइम हमारा खर्च होगा। परीक्षा में इतना टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 60 एच का मतलब है हावर। यहाँ पे लगाएंगे हम अंतराल का निशान। अब इसमें लिखेंगे 11 मिनट अपान में 2 लिख देंगे। ये फार्मूला आपका यंगल के लिए रहने वाला है। किसके लिए? यंगल। ये जो फार्मूला है वो आपका एंगल के लिए रहने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एंगल के लिए ये फार्मूला रहेगा। अब 7 15 पूछा था तो 7 घंटे वाले में गुना करेंगे। 60 × 7 अंतराल 11 × 15/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 7 42, इधर हम लिखे दे रहे हैं 420 अंतराल 11 5 55, 11 1 11 5 16/2। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 2 में से मतलब 11 में से 6 गया, फिर से 5। 3 में से गया 2/2। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14 लगाया, पॉइंट बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, 127.5 डिग्री ये कोण है। 127.5 डिग्री इनके बीच कोण बनेगा। यदि पूछता है बड़ा कोण कितना बनेगा तो इसे 360 से माइनस हम कर देंगे, बड़ा कोण आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और आशा ये भी करता हूँ कि इसके बाद यदि आप कहीं क्लोक पढ़ते हैं और आप बहुत ज़्यादा झंझट में पढ़ते हैं तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं होगी कि आपको क्लोक समझ आती या नहीं आती। मेरा मानना है कि इसके अतिरिक्त क्लोक का कोई क्वेश्चन पेड में नहीं आने वाला है। और साथ ही मैं दावा भी करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे हिट रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एंगल आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चंस की बात करें तो पूछ दिया गया 7:40 हुआ। 7 अब आप लोग सोच रहे होंगे 7 ही क्यों ले रहे, तो हम ले लेते हैं 10:20 हुआ। तो बताओ मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कितना कोण होगा, कितना अंश का कोण बनेगा? तो 10 15, 10 की गुणा 60 से, 10 छंगा 60, 600 माइनस 11 दूनी 22, 220/2। माइनस का मतलब है अंतराल। ठीक है, यहाँ पे माइनस में भी यदि आंसर आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 से 0, 10 में 8, 5 380/2, 2 1 2, 2 9 18, 190 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ये आपका रहा एंगल। अब एंगल के बाद हम बात करेंगे मिसलीनियर की। तो मिसलीनियर में क्या रहने वाला है? अब उसके लिए भी एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है देखो हम बताते हैं। पूछ दिया जाएगा कि किसी घड़ी में बताओ 6 से 5 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुइयां, मिनट और घंटे की जो सुइयां हैं कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। 90 डिग्री का कोण पूछा जा सकता है, यहीं पर लंबवत भी पूछा जाता है, इसे ही लंबवत भी कहते हैं। ठीक है, लंबवत एक दूसरे के कब होंगी ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है लंबवत? अब पहले हम इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और जो विपरीत रहता है विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। अब 90 का मतलब इस तरीके की सुइयां होंगी। ठीक है, और विपरीत का मतलब इस तरीके की सुइयां होंगी, दोनों विपरीत साइड में। अब बात करें संपाती की, तो संपाती की जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर सुइयां होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर सुइयां होंगी, तो यहाँ पे कोण जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा।
अब इस विषय में हम चर्चा करें तो इसका जो फार्मूला रहने वाला है वो ये फार्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये क्या है, तो इसमें हम बता दें जो A2 है, यदि लंबवत दिया जाएगा तो 90 डिग्री, विपरीत दिया जाएगा A2 का मतलब है 90, 180 या 0 डिग्री, इन तीनों में से ही किसी को लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, यदि आपको 90 डिग्री बोला जाए या लंबवत बोला जाए तो ये, या विपरीत बोला जाए या 180 डिग्री ही बोला जाए तो 180, संपाती बोला जाए तो हम यहाँ पर A2 की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे। अब हम बात करें जैसे A1 क्या लिया जाएगा, A1 जो टाइम दिया जाएगा, इनिशियल टाइम जो दिया जाएगा, जैसे पूछ दिया गया पूछा गया 7:15 से 8 बजे तक, 8 बजे तक कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री, 2/11, A1 मतलब 7, इनिशियल टाइम क्या है हमारा 7, हम 15 से मतलब नहीं रखेंगे, ये जो टाइम है वो यहाँ पर लिखेंगे और इसकी गुणा हम 30 से कर देंगे। 30 से क्यों, 30 से इसलिए क्योंकि जो इसके बीच में अंतराल होता है दो संख्याओं के बीच, इससे बड़ा नहीं पूछा जाएगा, वो 30 डिग्री का होता है, तो 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 45 अंश भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, 45 डिग्री, जितने डिग्री पूछा जाएगा दूसरे में तो ये लिख देंगे कितने पे बनेंगी, ये 2 का मतलब हो जाएगा। प्लस माइनस में हमें क्या करना है, यहाँ पर 360 से ज़्यादा ना हो तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, संपाती, संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री, संपाती का मतलब क्या होता है 0 डिग्री, तो 0, 7 या 21, 210, 210 गुणे 2/11, तो 2 0 में 0, 2 1 2, 2 2 4, 11 3 33, बचा कितना 7 2 9, 11 8 88, बचा 2, 2/11। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 38 सही 2/11 मिनट, 7:38 सही 2/11 मिनट, इस समय दोनों सुइयां संपाती होंगी। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन यह थोड़ा डीप है इसलिए पहली बार में नहीं समझ आया होगा। दूसरा हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। पूछ दिया गया 7 से 8 बजे के बीच 2 टाइम दिए जाएंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा हमें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 टाइम दिए जाएंगे, 7 से 8, 1 से 2। इसमें पूछ दिया गया कि दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी, यानी 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, तो सीधी सी बात है 7 2/11, ये 1 में 30 से गुणा करेंगे, प्लस ले लेंगे, मतलब यहाँ पे 360 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, प्लस 90 कर दिया, प्लस माइनस करना होता है, 7 या 21, 210 और 90, 300, 300 दूना 600, 600/11, तो 11 बचे 55, फिर 11 चौक 44, बचा 6, तो 6/11 क्या हो जाएगा 7:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, इस टाइम कोण बनाएंगी। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसका जो फार्मूला है वो है, उसमें पूछा जाता है राइट टाइम। राइट टाइम क्या है, तो उसमें हावर बटे मिनट गुणे 720 कर देते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे पूछ दिया गया 1 घंटे में एक घड़ी 10 मिनट तेज हो जाती है, तो सही समय क्या रहेगा, तो सही समय के लिए 1 घंटा दिया है, तो सही समय के लिए मतलब राइट टाइम के लिए 1 घंटा, तो 1 बटे कितना 10 मिनट, 720, 0 कट गया, 72,
सही समय 72 घंटे बाद दिखाएगी। कब दिखाएगी? 72 घंटे। 72 घंटे का मतलब होता है 3 दिन। 3 दिन बाद वो घड़ी है अपना सही समय हमें दिखाएगी। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पे दिया 15 तारीख को, या मतलब आज के लिए दे दिया। आज कौन सा दिन है? रविवार। रविवार को 8 बजे सुबह के 8 AM, ठीक है, 8 AM पर घड़ी 10 मिनट तेज़ पर ठीक की गई।